केमिकल है वो ना रह जाए, तो उसको साफ कर दें। नमस्ते दोस्तों, तो हम आज कर रहे हैं घर पर ही एसी की सर्विस। जी हाँ, घर पर। हम बाहर से किसी को नहीं बुला रहे हैं सर्विस कराने के लिए, क्योंकि हमारे पास है हमारा पर्सनल छोटू। सर, गाइड तो कर दो लोगों को घर पे ही एसी की सर्विस कैसे करें। आजा ले आ इधर। तो चलो, आज हम सबको सिखाते हैं घर पे ही एसी की सर्विस कैसे करें। तो विंडो एसी में ये पहले ऊपर कवर होता है अलग अलग, ये वो जनरल का एसी है जिसमें ये फिल्टर निकलता है, जो कि हमने कल परसों ही साफ करा था। ये निकाल के रेगुलरली साफ करना चाहिए। फिर उसके बाद ये फ्रंट पैनल उतारना है। तो जैसे अब ये ओ जनरल का है तो इसके यहाँ पे ये स्क्रू है। क्या हुआ, खुला नहीं? खुल रहा है धीरे धीरे। एक्चुअली ये टेस्टर है ना, इसमें दूसरा स्क्रू ड्राइवर लगेगा। तो है तो सही हमारे यार रुक, पास। ले ही आता हूँ मैं स्क्रू ड्राइवर। काम करने बैठ जाते हैं लोग और आधी अधूरा सामान लेके। और फिर अभी तो ब्लॉग बन रहा है तो इसने बोला चलो आज मैं ही सामान ले आता हूँ, वरना डिम्पल ये ला दे, डिम्पल वो ला दे। इन्हें फिर एक छोटी डिम्पल भी मिल जाती है फ्री की। आ गए हाँ जी। इसका उपयोग तो मैं किसी और काम के लिए करना चाहता हूँ। ओए, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा भरोसा नहीं है, किसी दिन मजाक मजाक में। यार ये कैसे कर। और मैं सबको ये भी बताना चाहती हूँ कि 10:30 बज रहे हैं और इस बंदे को देख लो, इस बंदे को बिल्कुल तरस नहीं आता है। तो मैं भाई अपनी अपनी पर्सनल जो मजदूरियां हैं वो करके आके घर की मजदूरी करेंगे ना। मतलब बीवी थकी आ रही आती है हाँ, और बीवी से आके ऐसे काम करवाते हो फिर तुम बीवी आके। हारी आ रही है, पति तो ऐश करके आते हैं ना। अब देख, पति ये कमा स्क्रू रहे। ड्राइवर सीख लो मतलब सीख लो। ये हमने खोल दिया, फ्रंट पैनल उतर गया। अब ये जो वायरिंग जा रही है एसी की, जो हमने थोड़ी सी एक्सटेंड करी हुई है खुद से ही, ये ऊपर यहाँ पे जा रही है। ये कट आउट होता है जैसे लाइट वगैरह कुछ जाए एकदम या समथिंग, तो ये एसी पे कट का लोड नहीं जाने देता। तो इसमें ये 3 वायर्स होती हैं, तो जैसे आपकी उसमें कनेक्शन हो उसी अकॉर्डिंगली याद रखते हुए इसको उतार लेना। आप मतलब उतारते हुए फोटो क्लिक कर लेना कि फिर याद रहेगी कौन सी वायर कहाँ थी। अलग अलग कलर की 3 वायर होती हैं। अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। पर तुमने तो फोटो क्लिक नहीं ये करी। देखो, क्योंकि मुझे याद है, ग्रीन ब्लैक रेड। भूल गए तो हम वीडियो देख लेंगे। क्यों? तो ये आगे फ्रंट पे हैंडल होता है, इससे आपने क्या करना है, ये खींचा है हाथ, ठीक है। और 2 लोगों की जरूरत रहेगी इसको जब खींच के उठा के कहीं भी जहां आपने साफ करना है तो लेके जाने के लिए। हाथ आगे, इस साइड हल्का होगा, इस साइड से पकड़ ले। वैसे तो ऐसे फ्रंट से जाएगा तो तो कैसे ले सकते हो? करती हो? बारिश आ रही है। ये मशीन लेके आए हैं एसी ठीक करने के लिए, लेकिन कुणाल ये हर किसी के घर पे थोड़ी होती है। कैसे करेंगे लोग? नहीं होती वो, सिर्फ पाइप से भी कर सकते। अच्छा, तो पाइप का यूज कर सकते हो आप। नॉर्मल नॉर्मल जो पाइप होती है घर की, उससे भी कर सकते हैं। और ये ब्रह्मास्त्र, ये डर्ट क्लीनिंग केमिकल है। किसी भी लाइक जहाँ एसी के पार्ट्स वगैरह मिलते हैं वहां पे आपको मिल जाएगा। ये एक्चुअली ना हमारे किराएदार के घर पे उसने अर्बन क्लैब से सर्विस वाला बुलवाया था, तो वो भूल गया था तो किराएदार दे गया था मुझे। अब अर्बन क्लैब वालों देख लिया तो फिर वो कहेंगे अच्छा जी, देख लो हमारे स्टाफ क्या क्या कर रहे हैं, ऐसे भूल के आ रहे हैं। अभी मार देता ये बंदा मुझे और ये कैमरे पे रिकॉर्ड हो जाता कि ये आज मुझे मार रहे हैं। तो हमें ऐसे पत्थर ईंट रखनी है। ये बेसिकली एक साइड को टिल्ट करा है क्योंकि एक साइड पे इसका जो ड्रेन करने की जगह होती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ से ये पीछे पाइप आपको दिख रही होगी, ये जो पाइप है यहाँ से पानी बाहर निकलता है। अब क्या करना है हमें आगे? ये पीछे का कवर है, ये खोल रहा हूँ। ये
जैसे आप लोग सर्विस भी करवाते हो ना, तो काफी जो सर्विस करने आते हैं ये कवर खोलते नहीं है, आगे से क्लीन करेंगे प्रेशर मार के, पीछे से प्रेशर मार के क्लीन करेंगे और दे देते हैं। बट जो अंदर की गंदगी होती है ना वो साफ नहीं हो पाती मेन, और उससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी ज्यादा आता है और एसी कूलिंग भी प्रॉपर नहीं कर पाता। खैर हम तो साल में एक सीजन में 2 बार तो कम से कम सर्विस कर देते हैं, तो हमारा तो इतना गंदा होगा नहीं, बट फिर भी जब खोला है तो एक बार प्रॉपर ही सर्विस करेंगे। एक एसी की सर्विस करने में कितना टाइम लगता है? अगर दोनों बंदे हों तो 15 मिनट, 15 से 20 मिनट। 2 बंदे हों जिनको प्रॉपर नॉलेज हो, आपके पास प्रॉपर टूल है, तो 15 से 20 मिनट। और हमें जैसे घर पे थोड़ा बहुत सामान हम इकट्ठा कर रहे हैं बीच में, हमें कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। चलो फटाफट खोल लो। अब हमने क्या करना है, अगर ये आपके पास केमिकल नहीं है तो भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। और उससे पहले ना ये ये पॉलिथीन है, ये मोटर होती है इसकी एसी के पीछे, ये इसको पॉलिथीन से कवर करना है कि इसमें पानी नहीं जाने देना। और ये जो फ्रंट, ये जो है जो ये इलेक्ट्रॉनिकल सेटअप, इस पर भी पानी नहीं जाना चाहिए। पॉलिथीन लगाओ। नहीं, इससे पॉलिथीन की जरूरत नहीं है, बस खुद ध्यान से करना है कि पानी ना जाए। मैंने अप्लाई करके छोड़ दिया, सेम ऐसे ही यहाँ पीछे भी मार देंगे। अजीब सी स्मेल नहीं है इसकी? केमिकल है, वेट करेंगे अब इसको ड्राई होने की। इस पे लिखा भी है अर्बन कंपनी, देख लो, हम झूठ नहीं बोलते। अर्बन कंपनी वालों देख लो आपका स्टाफ कैसे छोड़ के जा रहा है सामान, और हम जैसे लोगों का फायदा हो रहा है। पर तू देख, अर्बन कंपनी वालों की ब्रांडिंग हो रही है हाँ, बिना उनके चाहे। ये बात भी सही बट है। जो टेनेंट है हमारा, उसने रिव्यू दिया था कि काफी अच्छी एसी सर्विस करते हैं। जो लोकल वेंडर्स हैं उनसे बहुत जमीन आसमान का फर्क है इन लोगों की सर्विस में। सूखने में कितना टाइम लगेगा? अब इसको सूखने देते हैं, लाइक 10 मिनट देते हैं कि जो ये डर्ट है उसको काट दे, फिर वापस आते हैं। ये केमिकल देख लो कैसे डर्ट पूरी निकाल रहा है, ये देख लो। ये बंदा भी अपनी डर्ट निकालने आया है, डर्ट निकालने आया है। नंगे पैर घुसा हूँ, केमिकल पैरों पर लग रहा है, तो क्या साइड से निकलूंगा नहीं। हाँ हाँ, निकलो निकलो। चल, अब 10 मिनट बाद आएंगे, चल। 10 मिनट बाद। A few moments later. अब जो फॉर्म ने अप्लाई करी थी 10 मिनट के लिए छोड़ा था, तो वो ऑलमोस्ट ड्राई हो गया, मतलब उसने अपना काम कर दिया होगा। तो अब हम प्रॉपर इसको जितना भी केमिकल लगाया है प्रॉपर रिंस आउट करेंगे वो। हट भी रहा है ये, देखो वो हट गया पहले वाला। चलो चले? कर दो स्टार्ट। चल गया मेरी मशीन, मशीन ही नहीं चल रही। लो जी, मशीन ने धोखा दे दिया। ये आयरन प्लग में आता है। हाँ, कोई नहीं, अब हम बंद से ही करेंगे, तू उसको पकड़ के रख। मैं पकड़ लेती हूँ यहाँ से एक बार। ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा सारी ये झाग सी जो है, ये केमिकल है। और इसको देखो कितना हैवी टास्क मिला हुआ, अरे होली खेल रही है ये। होलिया में उड़ेले गुलाल, हीरो मारो।
ऐसे करके हम फटाफट इसको रिंस आउट करते हैं सारा। ये हमने छोटा सा जुगाड़ करा है, देखते हैं हम इससे चलता है नहीं। प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो वैसे तो मेजरली हमने निकाल दिया है। अब जो केमिकल है वो ना रह जाए तो उसको साफ कर दें। और ये सारी मैल है, देखो ये सारी अभी निकलेगी यहाँ से। तो चलिए, आपने प्रोसेस तो देख ही लिया है, सो फटाफट हम अपना काम पूरा करते हैं और इसको फिट करते हैं। बेसिकली जो केमिकल लगा हुआ है उसको प्रॉपरली पूरा क्लीन करना है। जिसके पास मशीन नहीं है उसने ऐसे करना है, ये दबा के हल्का सा प्रेशर बना के अंदर से लाके हमने एसी को बाहर रख दिया और अब इसके पेच लगा रहे हैं जो हमने पहले स्टार्टिंग में उतारे थे। अब एक चीज मैं और करने जा रहा हूँ, ये WD-40 जो यहाँ तक वीडियो देख रहा है उसको इसके बारे में भी नॉलेज होगी, नहीं तो आगे इसके बारे में सर्च कर सकता है। बेसिकली मुझे ये कहीं जगह पे कुछ जगह पे ना रस्टिंग दिखी थी, तो मैं वहां पे बस ये अप्लाई कर रहा हूँ, ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता एसी में, तो ये मैं अप्लाई कर दूंगा। तो खत्म है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, जितना आ रहा है उतना अप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा? रस्टिंग थोड़ी प्रिवेंशन हो जाएगी, जहां मतलब ये जल्दी कुछ नुकसान करेगा थोड़ा सा, ये टाइम बचा देगा। ये बस हमने अप्लाई कर दिया, अब इससे ज्यादा हम कुछ छेड़ाखानी नहीं कर सकते इसमें। ओके, चलो फटाफट लगा दें। तो जैसा आप देख रहे हैं फिटिंग हो गई है, वो देखो स्टेबलाइजर में ऊपर लाइट आ गई है। अब ये एसी ऑन कर दिया हमने, और अब जो है बाकी की जो फ्रंट फिटिंग है सारी वो अभी मैं कर दूंगा। तो फिटिंग करके फिर आपको दिखाते हैं, तब तक इसको चलने देंगे। अभी क्या है, जो अंदर का जो मॉइस्चर है उसको ये ड्राई करेगा, फिर उसके बाद कंप्रेसर ऑन होगा और कूलिंग करना फिर शुरू हो जाएगा। जब स्टार्टिंग में आप सर्विस करके जब लगाओगे तो कंप्रेसर ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो घबराइएगा मत, तब तक आप इसको ऑन करके फिटिंग वगैरह करने को छोड़ देना। और यही अगर आप कर रहे हो स्प्लिट एसी सर्विस, तो पहले जो सर्विस करके उसको ड्राई होने देना, उसके बाद ही ऑन करना। और शोरूमों के बाहर देखा है, कुत्ते लेटे होते हैं, एसी चल रहे होते हैं, नीचे से हवा खा रहे होते हैं, तो ये भी वैसी एकदम एसी के आगे आगे बैठ गई है। बड़ी मस्त ठंडी ठंडी हवा दे रहा है, मजा आ रहा है। तो ये कुछ हमारा एसी सर्विस हो गया है और काफी अच्छी कूलिंग कर रहा है। और ये जो कूलिंग कर रहा है वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, बट आपको अगर मैं दिखाऊं, ये मैंने 30 टेम्परेचर पे चलाया हुआ है और ऑटो पे सारी सेटिंग करी हुई है, और मस्त हवा आ रही है। और बेसिकली ऑटो पे सेटिंग करने का जो ये प्रो टिप है, ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने बिजली के बिल से बचना है तो 24 टेम्परेचर से ऊपर ही हमेशा एसी चलाओ, लाइक 25, 26, 27 एंड ऑल, और ऑटो पे सेटिंग रखो। उससे क्या होगा कि आपका बिजली का बिल कम आएगा, क्योंकि फिर एसीज जो हैं इसके कंप्रेसर्स लोड कम लेते हैं। और टाइमली सर्विस करवाओ, कम से कम साल में 2 बार, मतलब कि जो गर्मियों का सीजन होता है उसमें 2 बार एसी सर्विस करवाओ, तो कूलिंग भी अच्छी, एसी का लाइफ भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। तो चलिए अब हम सोते हैं। गुड नाइट।